इस समय हम जिलाधिकारी बस्ती के कार्यालय पर हैं और डॉक्टर एस.के. गौड़ के यहाँ जो बच्चे की मौत हुई थी, उस पूरे मामले में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आज विश्व हिंदू महासभा की अगुवाई में तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जो बच्चे के परिवार के लोग भी पहुंचे हैं। आप लोग यहाँ जिला प्रशासन को और पुलिस के अधिकारियों को आपने पत्र दिया है, क्या पूरा मामला है और अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है और डॉक्टर एस.के. गौड़ एक बहुत बड़ा भूमाफिया और बहुत अवैध संपत्ति बस्ती जनपद की जनता को लूट करके अर्जित किया है। कहीं ना कहीं उसके इस फर्जी संपत्ति जो अर्जित किया उसके दबाव में लोग आ करके उस पर कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं अपने बस्ती जिले के सभी अधिकारीगण को बताना चाहता हूं कि हम लोग कभी भी किसी गलत मुद्दे को नहीं उठाते हैं। जो सही मामला होता है उसको हम लोग उठाते, जांच पड़ताल करके उस पर लगते हैं और लगते हैं तो अंगद के पांव की तरह लगते हैं। आज 5 दिन बाद फिर हमको आप यहाँ पाए हैं। मैंने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 36 घंटे बाद फिर हमको आप धरना देते हुए पाएंगे अगर कार्रवाई ये लोग नहीं किए तो। डॉक्टर एस.के. गौड़ का एक मीडिया में बयान आया हुआ है, आज मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना है। उसमें डॉक्टर एस.के. गौड़ कह रहे हैं कि पीड़ित को मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका बच्चा सीरियस है, यहाँ पे मत भर्ती करिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा माँ बाप है जिसको ये बताया जाए कि आपका बच्चा सीरियस है, यहाँ मत भर्ती करिए और आगे बड़े अस्पताल ले जाइए और जबरदस्ती भर्ती करेगा। ये गैर जिम्मेदाराना जवाब है। आप डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, कोई भी पेशेंट मान लीजिए किसी का पैर टूटा हुआ है और आप फिजिशियन हो, उसको सर्जन की जरूरत है, वो आपके यहाँ गया, वो कह रहा है डॉक्टर साहब को भर्ती करिए, तो आप भर्ती करके ऑपरेशन कर दोगे? ये पढ़े लिखे डॉक्टर का जवाब है? डॉक्टर ने कहा कि मैंने रोका, वो लोग नहीं माने। उसे हार्ट की दिक्कत थी, मुझे पता था। तो जब तुम हार्ट के डॉक्टर नहीं हो, तुम हार्ट के पेशेंट को कैसे भर्ती कर रहे हो? ये गैर जिम्मेदाराना उनका जो जवाब है, ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि इन्होंने धन अर्जित करने के चक्कर में कितना कमाते। एक बच्चे से 25,000, 30,000, 50,000 कमा लेते। 50,000 कमाने के चक्कर में एक बच्चे को तड़फा के उन्होंने मार दिया। तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा मोर्चा खुला रहेगा। ये ऐसा डॉक्टर है कि जिले के किसी भी गली में आप चले जाइए, अगर विवादित भूमि है तो वहाँ डॉक्टर एस.के. गौड़ का बोर्ड लगा हुआ है। आप पूरे जिले में कहीं जाइए, जो फ्रेंड की जमीनें हैं सब डॉक्टर गौड़ खरीद रहे हैं। आप एक डॉक्टर होकर के इतनी लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति आप कहां से ला रहे हो? कैली पिन की जमीन है, रोडवेज पिन की जमीन है, पटेल चौक पिन की जमीन है, रामपुर मेडिकल कॉलेज के पास इनकी जमीन है, जिला अस्पताल चौराहे पर इनकी जमीन है, बरदैया में इनकी जमीन है, पक्के पर इनकी जमीन है। और जब इस पे इनकम टैक्स या कोई विभाग काम करेगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा। कहां से इतना सब कुछ आ रहा है? इनका हॉस्पिटल जाके देखिए, हवेली की तरह बना है। ये सब कहां से आ रहा है? तो इसको स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देना चाहिए। जांच टीम भी गठित की गई 3 सदस्यीय, क्या हुआ? देखिए, सब लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर एस.के. गौड़ के प्रभाव में है। 26 तारीख को मैंने पत्र दिया था, उसमें सीएमओ साहब ने 5 दिन का मोहलत लिया था। आज 26/5/30 हो गया, 5वां दिन है। अभी तक परिवार से संपर्क नहीं किया गया, परिवार के घर कोई नहीं गया, ना परिवार कहीं बुलाया गया। तो इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? माननीय सीएमओ साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक आप जिससे भी भिड़े होंगे, मुझे नहीं पता आपसे कौन कौन, लेकिन हम लोग बहुत ही ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग हैं। हम लोगों को कभी बिकने वाले नहीं है, ना तुम्हारी किसी की हैसियत हमको खरीद पाएगा। हम लोग खड़े हो गए तो खड़े हो गए। जितने लोग इसमें लापरवाही लीपापोती करेंगे सबको पार्टी बनाया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जो भी हो, सबको पार्टी बनाया जाएगा और सबके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। डीआईजी, एसपी और डीएम तीनों लोगों को पत्र दिया गया, तो क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए? देखिए, एसपी साहब ने कहा है कि डॉक्टर के ऊपर हम डायरेक्ट एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते हैं। सीएमओ का जब जांच रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। डीआईजी साहब ने एलआईयू और कुछ और टीमों से जो है उन्होंने जांच रिपोर्ट मांगा है, जांच के लिए उन्होंने लिखा है और मैंने 36 घंटे का समय दिया। 36 घंटे में लोग जो भी कर पाए करेंगे। 36 घंटे बाद हम लोग धरना शुरू कर देंगे। लग रहा न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोगों की जो भी लड़ाई आज तक लड़ी गई है सारी लड़ाई वाजिब रही है और सब में इंसाफ मिला है। और जो यह बात उभर कर सामने आ रही है कि डॉक्टर ने एक बयान दिया है मीडिया में कि हमने बच्चे के परिजनों को यह बात बता दिया है, तो इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर साहब को यह मालूम था कि बच्चा हार्ट का पेशेंट है, निमोनिया का पेशेंट नहीं है। और अगर ये बात सही भी हो, हालांकि ये कतई सही नहीं है, पीड़ित परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछकर जान सकते हैं सही बात क्या है। कुछ नहीं बताया था डॉक्टर ने, ये कहा था कि हाँ ठीक है, दवा इलाज हो जाएगी, ठीक हो जाएगा बच्चा। और कई बार बहुत दिनों से लोग दिखा रहे थे वो निमोनिया की दवा या इसी तरह से कुछ और दवा करते रहते थे, जबकि बच्चे को हार्ट की बीमारी थी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर साहब को यह मालूम था कि बच्चे को हार्ट की बीमारी थी, फिर भी उन्होंने निमोनिया का इलाज किया। तो उनका यह बयान अपने आप में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है,
जिससे उनकी लापरवाही परिलक्षित होती है, आप कार्यवाही होनी चाहिए। जो परिवार के लोग हैं उनसे इसके गौड़ के तमाम सारे लोगों के जाने की सूचना है कि दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर लीजिए, लिख कर दे दिए, कोई कार्रवाई नहीं चाहते, क्या ये पूरा मामला क्या है? देखिए परिवार सीधा है, ये लड़का बाहर रह के कमाता है, ये लोग कभी थाना चौकी आए गए नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन पे दबाव बनाने का प्रयास वहाँ के लोकल लोगों को ले जा करके इनके घर बैठा करके कोई कागज ले गए थे कि इस पे साइन कर दो। ये सब कूट रचित प्लान डॉक्टर जो है, हमने कहा ना भू माफिया है, इसकी एक गैंग भी है माफियाओं की, ये दबाव बनवाता है लोगों पे। तो इनके साथ विश्व हिंदू महासंघ खड़ा है। विश्व हिंदू महासंघ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का संगठन है। जरूरत पड़ने पे हम लोग महाराज जी तक जाएंगे। और डॉक्टर इसके गौर माफिया या तो जेल में है और या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, या तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। माफियागिरी बस्ती में नहीं चलेगा, तुम्हारा मिट्टी में मिल जाओगे, बता दे रहा हूँ। अगर परिवार को धमकाने का कोशिश किए, अगर परिवार पे दबाव बनाने का कोशिश किए, या परिवार के साथ एक रोड़ी अगर इनके घर पे पड़ गया, तो डॉक्टर गौर तुम्हारा जो तुम ताजमहल बनवाए हो यहाँ की जनता को लूट करके, महाराज जी की सरकार है, बुलडोजर लगेगा, सब निस्तर नाबूद हो जाएगा, मिट्टी में तुम मिल जाओगे, बता दे रहा हूँ। कितने दिन इलाज चला था? सर कम 3 दिन चला था। क्या दिक्कत थी और क्या लापरवाही डॉक्टर की तरफ? 5 दिन चला रहा, 3 दिन एडमिट रहा और चौथे दिन डॉक्टर साहब ने निमोनिया बताया, निमोनिया इन्फेक्शन, और उसके बाद में रहा हार्ट। लास्ट में उन्हें बच्चे को मरते समय उन्होंने हार्ट बताया। तो मतलब दिक्कत उनको हार्ट की थी, दवा जो है निमोनिया का चला है। हाँ सर, हाँ आखिरी में क्या आपसे बताया? हार्ट 2 घंटे इंतकाल के 2 घंटे पहले उन्होंने हार्ट बताया। हाँ, बता दिया होता तो हम लखनऊ लेकर जाते हैं, हार्ट के डॉक्टर के यहाँ हार्ट के दवा कराते हैं, बच्चा सही हो जाता, बच्चा जाया नहीं जाता। बच्चा हंसता खेलत, खाना पानी कुल खिया उनके हॉस्पिटल में, और चाय पानी दूध सब पी रहा था बच्चा। हम चली गए घर अपने बेटे बहू को बुला करके, और घर की रहो, कहीं 2-3 दिन एडमिट और हो रहो, सही हो जाएगा। तो हमको ठीक है, हम चल गए घरे। ओकरे बाद हमारी बेटी पेटुआ वो बेटवा रहीन। ओकरे बाद डॉक्टर साहब सवेरे 6-7 बजे में इतना सीरियस बच्चा हुआ कि सिस्टर से कहीं कि डॉक्टर साहब के बुलाओ, बच्चा सीरियस है, बेड पर घुर्च रहा था बच्चा। सिस्टर ने कहीं कि अभी नहीं आएंगे डॉक्टर साहब, 11 बजे आएंगे। ये हमारा लड़का गया यूपीडी पर, पल्ला जबरदस्ती ढकेल कर खोला, वहाँ पे डॉक्टर नहीं। डॉक्टर को 11 बजे आना था, 11 बजे आए, उसके पहले नहीं आए। बच्चा सीरियस होकर कोनो सुनवाई नहीं किए। ओकरे बाद में तो फिर जब डॉक्टर 11 बजे आए तब देखी तो हार्ट के वो लिख दीन की एक्सरा करा ला ओझा जी के यहाँ से। वहाँ बच्चा गया, हार्ट के वो कराया एक्सरा, वहीं एक वो निकल गया, दम निकल गया बच्चे को। डॉक्टर की तरफ से एक वीडियो आया है इसके गौड़ की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमने परिवार को बता दिया था कि इस तरीके की। अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनकी माँ को, उनके फादर को, सबको हम बता दिए कि बच्चे के पास हार्ट है, अगर ऐसा है तो डॉक्टर साहब अपना कैमरा रूम वाला खोल दिए हैं, वहाँ से अब पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। डॉक्टर साहब हार्ट वोट बतेबे नहीं की, कहीं 2-3 रोज भर्ती रहोगी, ठीक हो जाएगा। हमसे हम खोद के पूछे कि डॉक्टर साहब काम नहीं करा लड़का का, कोनो बढ़न बीमारी तो नहीं है? कहीं नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल है, निमोनिया इन्फेक्शन है, वो सही हो जाएगा और 2 रोज रहो। जहाँ ये भर्ती था बच्चा, वहाँ उस वार्ड की NICU की व्यवस्था कैसी थी? वहाँ कोनो व्यवस्था नहीं है। हाँ, लाइट नहीं रहा, गर्मी से पंखा को कर गया रहा, वहाँ व्यवस्था कुछ लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी, पंखा वंखा भी नहीं चल रहा था। हाँ, उस समय नहीं चल रही थी। हाँ, सब जल गया था वहाँ, पंखा सब बंद था। हाँ उस समय बंद था, बैटरा ना जल गया था, हम आंखों के सामने हुआ था यह हादसा। हाँ, देखे थे हम लोग। जल गया पूरा, सब निकल छोड़ हाथ। अब क्या कार्रवाई? डॉक्टर साहब सब गलत किए हैं। डॉक्टर साहब इसमें बच्चों को देखने में लापरवाही किए हैं। फर्स्ट काम लापरवाही से हमारा बच्चा चला गया। समय से सही इलाज नहीं किया। समय से सही इलाज नहीं किया। डॉक्टर को इसमें समझना था कि बच्चे को क्या हुआ, तो बता देना चाहिए। जबकि डॉक्टर के यहाँ 3-4 दिन तक एडमिट थे। ये तो है नहीं कि आधा 1 घंटा में नहीं पता पाए, 3-4 दिन में डॉक्टर साहब बहुत सब कुछ देख सकते थे। चौथे दिन तो हम तोड़ दिया। 4 दिन के पहले से हम एडमिट वहाँ से,
और बुधवार के इतवार को एडमिट हुए और बुधवार के दम तोड़ दिया बच्चा। और वही लागे हार्ट बता दिए होते हैं, तो हम 3 दिना में जब एक्सरवा निकला ऊपरा से निकाल करके लाए, उसमें तो बीमारी पता चल गया। जब तीसरे दिन जान गए कि बच्चे की हार्ट है, तो चौथे दिन वाला जो एक्सरवा ऊपर से कराए रहे हैं वही में बता दिए होते हैं कि हार्ट रहा। तो 3 दिन के समय रहा। 3 दिन के समय में हम लखनऊ कोना कोना छप्पा जहाँ जहाँ एयर का हम इलाज कराते बच्चे को, चाहे जोन लगता। तो हम अब क्या रहे, बहुत नहीं बोल पाता है। अब सबकी मांग यही है कि कोई और बच्चा इनका शिकार ना बने। अच्छा, इससे पहले भी इस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगते रहे? मेरे पास खुद तमाम मामले आए। ऐसे मामलों में डॉक्टर का जो गैंग है, माफिया गैंग, वो परिवार को डरा धमका करके पैसों का प्रलोभन दे करके मैनेज कर लेता है। लेकिन ये परिवार ऐसा नहीं है, टूटने वाला नहीं। यहाँ भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, ये परिवार टूटा नहीं, उनके खिलाफ खड़ा है। और डॉक्टर को पता था कि मैं जो भी करूंगा मैं पैसे के दम पे सब मैनेज कर लूंगा। डॉक्टर गौड़ को इस चीज का अहम है कि मेरे पास अथाह पैसा है, मैं जिसको चाहूंगा खरीद लूंगा, मैं जिसको चाहूंगा मैनेज कर लूंगा। इस गलतफहमी में है। और वो डॉक्टर हार्ट के पेशेंट को 18 महीने के स्वस्थ बच्चा जो ठीक ठाक हंस बोल खेल रहा था, जब ये लोग लेकर के थोड़ी सी दिक्कत उसके सीने में थी खाली, ऐसे बच्चे को हल्के फुल्के दिक्कत को भर्ती करके हार्ड एंटीबायोटिक, आप पता करिए जिले में इनकी जो डॉक्टर गौर से अपने बच्चे का इलाज करते, किसी और की दवा उसको सूट नहीं करती है। ये बहुत हार्ड एंटीबायोटिक बच्चों को देते हैं, जो बड़ों को लगाया जाता है बच्चों को लगाते हैं। झोला भर के दवाई लिख दी। हाँ, ये जानबूझकर, क्योंकि दवा में भी इनका कमीशन है। तमाम फर्जी कंपनियों से इनका जो है सेटिंग है, वही फर्जी कंपनियां इनको जमीन खरीद कर देती है। लेकिन जो डॉक्टर साहब दवा किए थे उसका डॉक्यूमेंट मांगा मैंने, उन्होंने दिया नहीं। मतलब जो रसीद है या जो बिल है, जो दवाओं का पर्चा था, कुछ उसने नहीं दिया। मेरे पास वीडियो भी उसका है, मैंने वीडियो बना लिया था जो नहीं दे रहे। बोले जब आप मांगे वहाँ तो कह सर अस्पताल में रिकॉर्ड रहता, अस्पताल में रिकॉर्ड, मैं फोटो का रिकॉर्ड तो सारे अस्पताल से दिया जाता तो मैंने कहा कि मैं फोटो खींच लेता हूँ, फोटो खींच कर रख लेता हूँ, मुझे फोटो नहीं खींचने दिए। है। जब डिस्चार्ज होता है तो सारी रिपोर्ट और जो भी फाइल है वो तो बना के दे दीजिए। नहीं दिया, बहुत मांगा मैंने, वीडियो में उससे भी मांगा, नहीं दिया। तो उसने मैंने वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद मैंने कहा फोटो भी मैं खींच लूं, लेकिन वो भी फोटो नहीं दिया, खींचने दिया। ये वीडियो है मेरे पास। ये किसने बनाया वीडियो, जरा दिखाइएगा। मैंने बनाया। आपको भेज दिया जाए, जाके मांगे हैं ये वीडियो बनाते हो, मांगे कर जो मेरे बच्चे का दवा इलाज किए हैं उसका बिल हमको या उसका कोई फोटो हमको लेने दीजिए। हमको कहीं दिखाना होगा, कुछ करना होगा कि आपने क्या दवा किया। इसने मना कर दिया। इसने कहा ये अस्पताल रिकॉर्ड में रखा जाता है, जो कि सिर्फ सरकारी अस्पताल में ऐसा होता है। वहां भी एक पर्ची बनाकर देते हैं। प्राइवेट किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे, हम लोग लखनऊ और तमाम जगह, हमारी वाइफ हार्ट की पेशेंट थी, मैंने उनका ऑपरेशन करा, बच्चे का ऑपरेशन करा, पूरी एक फाइल बनाकर देते हैं। उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है फोटो कॉपी करके रख लेते हैं। बाकी पूरी फाइल जो जांच का फाइल होता है, जो आपका नियमित दवा चलता है, जो ऑपरेशन में जो भी चीज होता है, सब कुछ पूरी फाइल बना करके देते हैं। क्यों नहीं दिया ये आदमी? कल मांगा गया तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ही नहीं है। गार्ड कह रहा है डॉक्टर साहब है नहीं, कल मांगा गया है। गए थे आप लोग? हाँ, 3 बार फोन करके मांगा गया। कहीं डॉक्टर आए थे शाम को, फोन नहीं उठा रहे थे, बच्चे वापस चले गए रात में, कहीं डॉक्टर साहब नहीं है। हम लोगों को तभी कष्ट इतना लगा कि बताइए, बच्चा भी मार डाले और उसके बाद इनसे वो मांगा जा रहा है, वो भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? ये ने कहा ये कि हम तुम्हारे माँ बाप से सबसे बता दिया, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारे लड़के पूछे मम्मी तुमसे बताए थे डॉक्टर साहब की बच्चे को हार्ट मुंह है? हमको नहीं, तुम लोग कहे लिए हो। तो उसके बाद में हम इनसे रिकॉर्ड मांगे। हम कहो डॉक्टर साहब उसे हमें रिकॉर्ड दे दीजिए, हम अपने बच्चे को दिखा दो, कैमरा बैक करके दिखा दो, भेज दो हमारे यहाँ, कि हम जबरदस्ती आपके यहाँ भर्ती भय कि हमारा बच्चा खेलत रहा कि का सीरियस रहा। तो हम सीरियस बैक कैमरा अपन खोल दिए हैं, अब पीसीआर का तो कुल पता चल जाएगा उसमें। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं, क्योंकि आपका चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित है, कई लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, लोगों की आस्था है। मैं मांग करता हूं कि सबसे पहला काम, इनका जो परिवार जब गया है, इनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उसका फुटेज मांगा जाए, उसमें देखा जाए कि बच्चा किस कंडीशन में इनके यहाँ गया है। जहां वार्ड में बच्चा एडमिट था वहां भी कैमरा लगा है, उसका भी फुटेज निकाला जाए, वहां पे किस किस कंडीशन में बच्चा रहा है। सारी चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी, सारी चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। देखिए, इसके गौड़ के यहाँ जो बच्चे की मौत हुई थी, उस पूरे मामले में परिवार के लोग अब पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से मिले हैं और लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और जो उन्हें तमाम सारी संपत्तियां अर्जित की हैं और तमाम अहम बिंदुओं पर पूरे मामले में
जांच की मांग की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सीएमओ की तरफ से जो है जांच टीम गठित की गई थी 3 सदस्यीय, 5 दिन का समय दिया गया था, वो समय पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक टीम की तरफ से पीड़ित परिवार को से भी संपर्क नहीं किया गया है। तो आप इससे लापरवाही का आलम देख सकते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को कितना हल्के में ले रहे हैं। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से कैमरा पर्सन हरी के साथ विवेक कुमार मिश्र।